तो भाई क्या बताए, हमको वैसी साहब पसंद है। उनके अंदर एक जज्बा है ना, किस चीज का? हिंदुस्तान को बचाने का। किसको वोट दोगे? अब वोट सब जिसको मोदी जी को दे रहे हैं तो हम भी वहीं दे देंगे। तो भैया सफर शुरू हुआ चुनाव का, नेताओं ने खूब दौरे करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग भी दौरा करते करते उन्नाव के जिला आ चुके हैं और शुक्लागंज में खड़े हैं हम लोग। आसपास बहुत लोग हैं, यहाँ पर जानेंगे नेताओं का कितना मामला टाइट है और भोकाल टाइट है या नहीं, ये भी बात करेंगे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सब्जी मंडी है, कई महिलाओं ने कहा कि सब्जी नहीं ले रहे हैं, टमाटर गायब हो गया है, प्याज गायब, इन सब पे चर्चा करेंगे। चाचा जी हमारे साथ, चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम राम गुलाम है। राम गुलाम, पोशाक से आप पंडित लग रहे हैं। पोशाक से नहीं, अंतरात्मा से पंडित। अंदर आत्मा से आप पंडित हैं, तो पंडितों पे ज्यादा फोकस कर रही हैं सरकारें, ऐसा क्यों? इससे पहले तो हुआ नहीं कभी। यह कोई जरूरी नहीं सरकार ब्राह्मण बना दे, सरकार सबकी मिलती मिली जुली सबकी, अकेले ना ब्राह्मण सरकार बना सकता है ना कोई जात, एक जात की सरकार नहीं बन सकती। देश में सभी हैं, सभी का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। क्या लगता है किसको वोट देंगे? कौन है जो कि सही से उत्तर प्रदेश संभालेगा? ये सरकार संभाल देगी नहीं? ये नहीं बताऊंगा, ये समय बताएगा, क्योंकि हम गायत्री परिवार में हैं, इसलिए हम लोग जो है ये नहीं करते, राजनीति में भाग नहीं लेते, वोट देते। वोट देंगे ना, कौन पसंद है आपको? हम ये नहीं बताएंगे। कौन पसंद कौन है तुमको? क्या लगता है किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? अरे बताना, दोनों लोग के बता हैं? हमारे मोदी जी हैं। योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी मोदी साथ में रहेंगे, और कहाँ? साथ में अखिलेश? अखिलेश का नाम पता कुछ चल ही नहीं रहा है। अखिलेश तो कह रहे सारा इतना काम करा दिया। नहीं कराया उसने, हम कब कह रहे नहीं कराया है? ई रिक्शा देखा जाए अखिलेश नहीं तो लॉन्च कराया है। ई रिक्शा अखिलेश ने लॉन्च कराया, तो योगी जी ने खूब सारे ई रिक्शा बांटे भी तो हैं। हाँ बांटे है, तो मिला एक आध? नहीं हमें तो नहीं मिला फिलहाल, पैसे वालों को मिलता है, हम लोगों को ई रिक्शा पैसा लोग कहाँ मिलता? अब जिनके पास जो है उनके चेले चपाड़े उन्हीं को मिल जाता, हम लोगों तक पहुँच कहाँ पाता? बिल्कुल नहीं पहुँचता। तो देखिए ई रिक्शा बटे आए, लेकिन लोगों की जो मूल समस्या है कि यार पैसे वालों को भी ई रिक्शा दिया जा रहा है। देखिए सब्जी की दुकान पे जाके, चाचा क्या नाम? हमारा नाम खुमान। हुमान, हाँ क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं, कुछ और भी करते हैं? सब्जी करते हैं, सब्जी करते हैं, खेती किसानी काम करते हैं। किसान है ना, किसान बड़ा नाराज है सरकार से। क्या ना तो कोई नाराज नहीं, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ मिल रही। मैम तमाम महिलाएं मिली हम लोगों से, उन्होंने कहा कि सब्जियां गायब होती जा रही हैं, प्लेट में लाए इतनी महंगी। अभी आपने सब्जी ली, क्या महंगाई बहुत है क्या? नहीं, खास नहीं। अब किसान भी दो पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे उनका मुनाफा? किसान कह रहा हम पैसे कमा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ ले रहे हो सब्जी यार। जी मैडम। हाँ, अच्छा आप 2 मिनट को हिसाब बात में पहले। ठीक, मुझे सामान लेना। सामान ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। बिल्कुल, तो ये है हाल कि सामान उनको भी लेना है और महंगाई के लिए 2 पैसे किसान को भी मिल जाए। आगे बढ़ेंगे, परचून की दुकान है। सबसे बड़ा जो सवाल है ना परचून की दुकान का, क्यों रखे कि भाई सरसों का तेल तो होगा नहीं, बहुत है। लोग कह रहे हैं कि घरों से गायब हो गया, पहुंचा कहाँ है? तो कहाँ पहुंचेगा जब लाही इतनी तेज है, और फिर कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, डीजल पेट्रोल महंगा है ना, तो कुछ चीजों पे असर आएगा ही ना। नहीं गायब हो गया बिल्कुल कि पेट्रोल है ही नहीं, वो पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सरसों का तेल है। लोग आप कह रहे हैं गायब हो गया, तो फिर घरों में खाना किससे बनना है? बता रहे रिफाइंड हम यूज, तो रिफाइंड का सस्ता है क्या? वही तो जानना चाह रहे हैं। आपकी दुकान में आते होंगे ना लोग, क्या कहते हैं सरसों तेल कितना ले जाते थे? कुछ कटौती हुई होगी? कटौती क्या है, जो 5 किलो जाता था वो 1 किलो जाता है, लेकिन महीने में 5 किलो लगता तो लगेगा 5 किलो ही ना। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? भाई महंगाई है भी और नहीं भी है, क्योंकि अन्य देखिए आप एक सरसों तेल को कह रहे हैं, बाकी अन्य चीजों पे लोगों की अभी भी खरीदारी बहुत अच्छी है। जैसे अब आदमी आज की डेट में पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो, लेकिन सरकारी आंकड़े देख लीजिए, कारें बहुत बिक रही हैं। 6-6 महीने के लिए सीएनजी भी है ना भाई? तो सीएनजी भी है, तो अन्य चीजें विकल्प भी आएगा इसका। कोई विकल्प नहीं है। महिलाओं से ही बात करेंगे। मैम अभी दुकानदार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए पमोला कौन सा तेल बताया था? अरे भैया तेल कौन सा था? वो पमोलिन था ना। पमोलिन और गरी के तेल को यूज कर लीजिए, जरूरी सरसों का तेल खाए। रिफाइंड में खाना बना के डालिए। रिफाइंड में कहीं खाना बनता, पूड़ी बनेंगी,
सब्जी थोड़ी नहीं रिफाइंड की बनेगी। कह रहे रिफाइंड से खाना बनाइए आप, खाइए। तेल अगर इतना महंगा लग रहा है, तेल में तो सब्जी तो कड़वे तेल की बनेगी, रिफाइंड की तो बनेगी नहीं। कह रहे हैं गरी के तेल की सब्जी बनाइए। गरी के तेल की तो बना के खा के देखिए 2-4 दिन, फिर उसके बाद बताइए क्या हाल होते हैं। पमोलिन की बात हुई कि पमोलिन से भी आएगा, वो भी खाना पड़ेगा। तो देखो इतना हो तो वही कहाँ थे भाई। क्या लग रहा है चाची, किसको वोट दोगी? अब दोगी ना, किसी को चुनोगी कि महंगाई कम हो जाए? महंगाई और दूसरा नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको हमको पड़ रहा है ना। क्या लगता है? बात सही है भैया, कहा बताओ जब। तो क्या लग रहा है, कौन नेता आपको थोड़ा पसंद है? देखते होगी टीवी पे। अब जब वोट है यहाँ तब देखा जाए कौन नेता। अरे नेता तो पसंद होगा ना कोई, तो जब आएगा तभी तो मालूम होएगा कौन सा तो नेता तो रोज देखती हो ना। टीवी अरे नहीं अपने देख। नेता भाई मोदी जी, अखिलेश जी अखिलेश जी भी नेता तो नेता। और राहुल प्रियंका नहीं पता, प्रियंका गांधी का 40% टिकट देंगे महिलाओं को। चुनाव में समाचार क्या है? देखते हैं नहीं भैया, समाचार ही नहीं देखती, तो समाचार ही नहीं देखते हैं, दिक्कत है, समाचार ही नहीं देखती है। और चाची अरे अरे तो जाने का हम कहाँ रोक रहे हैं? क्या लग रहा है, महंगाई भी चरम पे है, चुनाव भी चरम पे है, खूब योजनाएं आ रही सरकारी। किसी का हमने 2 साल फ्री राशन बांटा, कोई कह रहा महंगाई नहीं है। अभी भैया ने बताया कि सरसों का तेल जो है उसकी गरी का तेल खाओ, पमोलिन खाओ। अब जिसके पास नहीं है वो तो खरीदेगा ही भाई, हर किसी के पास उपलब्ध थोड़ी ना होता है घर का। क्या बात भैया, सुबह कितना आलू बेच? 10 किलो। सरकार में वही होता है कि काम तो इतने ज्यादा सौंप दिए जाते हैं पेमेंट बढ़ाने की किसी को। तो पेमेंट बढ़ाने के लिए कौन सी गवर्नमेंट थी जो पेमेंट बढ़ के मिला? मोदी ने 1,500 बढ़ाया, तुरंत लगा दिया, ठीक है। जो भी सरकार आती है कौन बढ़ाता है? कोई नहीं बढ़ाता है। कोई नहीं बढ़ाते, सिर्फ काम बढ़ाते हैं। काम तो इतने ज्यादा सौंप दिए जाते हैं कि हम लोगों का इतना हनन होता है आंगनवाड़ियों का कि कुछ कहने को नहीं। हर काम अभी योगी जी ने फोन बांटे हैं आंगनवाड़ी। हाँ फोन बांटे हैं। फोन मिला? हाँ फोन मिला है। तो बढ़िया मजा है। तो वोट काम ही तो नहीं दे दोगी? हाँ, अब भैया हमको जिसको मन होगा उसी को देंगे। हम तो भैया बीजेपी को। माता जी क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या यही है, हम गरीबों के पास रोज कमाने खाने वाले हैं। 200 रुपए किलो तेल मिल रहा है, 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है, 80 रुपए किलो टमाटर 40 से मिल रहा है। 80 रुपए किलो टमाटर है, आदमी क्या कमाए क्या खाएगा भाई? क्या लगता है कुछ? 200 कमाते हैं वो कैसे खाएंगे? किराए घर में कैसे रहेंगे भाई? वो कह रहे जनसंख्या, लोग कह रहे जनसंख्या बढ़ रही इसलिए दिक्कत हो रही है। जो थी वही है, बड़ी कुछ नहीं है। बढ़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बढ़ा है, जो थी वही है। वही है, बस। कुछ इसमें बढ़ना घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, आपकी कुछ बदलाव होगा? बदलाव जैसे होगा, जो बैठे हैं भैया मोदी जी बैठे हैं, कुछ महंगाई और ये सब कम करें, कुछ सहायता दें हम लोगों को। क्या फायदा नहीं मिल रहा? सारी हमारा राशन कार्ड, हमारे घर में 6 लोग हैं, 2 लोग का खाली बन के आया, 4 यूनिट कट गए। अब 2 लोग में हम कैसे राशन लेके बस कैसे करेंगे भाई? ये भी बड़ा सवाल है कि 6 लोग घर में हैं और 4 के नाम कट गए हैं। ये सब मूल सुविधाएं हैं। बिल्कुल फ्री राशन भी बट रहा है। माता जी क्या नाम है? दादी राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा, हाँ पूरा मिल रहा। हाँ कहीं कोई नहीं लाला। तो क्या लग रहा है, नेता आता है कि वोट लेने आता है कि दिन भर चाहता है कभी पूछने की माता जी कैसी हो? नहीं कोई नहीं है। कभी नहीं आया। हाँ कोई नहीं आवते लाला। और जब वोट डालने जाती तो नहीं पूछते हैं क्या कि भैया तुम तो आए नहीं? हाँ तो हमारा बताओ लाला, वही डाल देवे हम का। तो जब कोई नेता आएगा नहीं, जब कैसे काम चलेगा? आप अमरूद बेच रही हो, कितना आदमी ले गया? हाँ बहुत ले गया लाला। ले गया ना। हाँ सरकार जो योजनाएं दे रही उसका फायदा मिल रहा? सरकार जो योजनाएं चला रही फायदा मिल रहा कि नहीं? हाँ वो तो फायदा है ही लाला, नहीं फायदा है। फायदा है। तो है, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को कह सकते हैं। सब लोग अलग अलग, सबकी राय है। कुछ युवाओं से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, सबसे बात करते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से बात हुई, एक दादी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, नेताजी आते नहीं हैं। यहाँ पर वही बात है, नेताजी नहीं आते हैं। कुछ सज्जन बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया? किशोर। किशोर 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 क्या काम करते हैं? मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है तो मोबाइल बिक रहा है? भाई मोबाइल बिक रहे हैं लेकिन उतना नहीं बिक रहा है जितना पहले बिकते थे। अब नहीं बिकते हैं। अब नहीं बिकते। नेताजी नालियां, एक बार कैमरा पर्सन नाली दिखा दो यार, फिर हम बात करेंगे ना। नाली बड़ा, नेताजी के घर के पास तो नालियां है नहीं। अब हम आ जाते हैं भाई के पास। भाई, नालियों की बात देखिए हमने, नाली विकास पूरा बहुत टाइट है मामला। विकास का मामला बहुत तगड़ा टाइट है। क्या चाचा, विकास इतना तगड़ा है कि बिल्कुल मचमचा रहा है। विकास कुछ नहीं है। अरे ये विकास है नहीं, ये विकास क्या है? ये कुछ नहीं विकास है। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। कागज पे है विकास। कागज पे है। कागज कहाँ है? कागज जो बता क्या रहा है, कागज बस खाली सरकार के ही महकमे में है कागज। कोई भी कार्य पब्लिक के बीच में नहीं है, रोड पे नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, कहाँ दिखेगा विकास? कहाँ देखने जाएं हम? अरे अब इस बात के लिए हम क्या बताएं? आप खुद ही उतने बुद्धिजीवी हैं कि आप खुद ही जाकर के देख सकते हैं। अगर पब्लिक आदमी ये पूछे कि ये कार्य कहाँ देखा जाए, तो पब्लिक के आदमी को परमिशन ही नहीं अधिकारी के पास जाने के लिए, ना उसके पास समय बात करने के लिए। नहीं, ये नाली अगर देख के तो विधायक जी कभी गुजरे होंगे। सक्रिय विधायक जी छोड़िए, एक सभासद की बात आप करिए। नगरीय क्षेत्र है,
सभासद की एक बात करिए, नगरीय क्षेत्र के लिए सभासद विधायक तो जब आएंगे तब आएंगे 5 साल बाद, लेकिन जो विधायक ही आ रहे हैं ना, पहले तो विधायक फिर सभासद। नहीं, बाद में सभासद आएंगे ना, लेकिन जो पावर ऑफ अटर्निंग ज्यादातर सभासद की है, क्योंकि क्षेत्र में वही आते हैं, वही ठेकेदारी करके विधायक को लेके आते हैं कि हमको वोट चाहिए, ठीक है। और जब चाचा एक सेकंड, चाचा क्या बहुत हमें लगा समस्या में हो तुम? समस्या सभी लोग हैं और सही बात है कि पूरे गड्ढे बहुत हैं रोड पे, गड्ढा मुक्त हो चुका है यूपी तो कहा, लेकिन फिर भी आपके सामने गड्ढे हैं कि नहीं है? कौन सा एक्सप्रेस? पूर्वांचल एक्सप्रेस। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना कब था? अरे बना क्या था, वो तो योजना में दिखाया जा रहा है सरकार की नजर में, बना तो काफी समय 36 महीने का उन्होंने टारगेट दिखा रहे हैं। उद्घाटन तो आज ओपनिंग कर रहे हैं ना, सारे फाइटर वहीं उतारेंगे और कहीं नहीं उतारेंगे। शुक्लागंज में नहीं दिख रहा, जो इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ का कुछ नहीं कार्य दिखेगा। उन्नाव में बनाया तो वहाँ पे फाइटर प्लेन, अरे तो वहाँ पे उतरा है, वो तो सपा शासन में बना था, ठीक है। गाड़ी से घूम रहे हैं, पेट्रोल ज्यादा है इनके पास, क्यों भैया? पेट्रोल बहुत बर्बाद, अभी तुम घूम रहे हो। भैया जरूरत पे तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब जब पेट्रोल के रेट इतने बढ़े हैं तो गाड़ी को नहीं ज्यादा तो कम तो चलाएंगे, चलाना तो पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, मतलब है अपना। तो कहाँ निकले, कहाँ थे? अब थोड़ा कानपुर जा रहे थे। शहर ये शहर नहीं है क्या? नहीं, शहर तो है ये, लेकिन अब शहर होने वाला है, अभी हुआ नहीं सही, अभी हुआ नहीं है सही। तो शहर दिखाया जाता है। तो ये सड़कें देखिए, गलियां देखिए, सड़क कितनी खराब है। यहाँ से कोई 4 पहिया आगे भैया मिले, कई जनसंख्या बढ़ गई, पहले कटती थी यहाँ से वहाँ तक। जी, यहाँ से वहाँ तक तो करती थी, तो उसी हिसाब से जो कि सड़कें भी बननी चाहिए। अब सड़कें इतनी खराब है कि 2 पहिया चलना मुश्किल है। आपको देखिए गड्ढे वगैरह देखिए कितने जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। और कई मंत्री नेता कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। देखिए कहने को तो सभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुछ करके दिखाएं तो बात है। तो क्या लग रहा है, कहाँ दबा के आओगे? देखिए अभी तक के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सड़क है, ये रोड है, लॉन, ये यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, तो इसको तो देखना ही चाहिए। क्या होगा? हाँ, क्योंकि इनको चुनाव दोबारा लड़ना होगा, इसलिए कराएंगे। 5 साल हो गए, किसी सभासद यहाँ सभासदी लगती है, किसी सभासद देखने नहीं आए, 5 साल हो गए। तुमने देखा उनको कि नहीं? देखेंगे कहीं नहीं, मोहल्ले के तो देखेंगे नहीं। तो बोला होगा ना, कई बार कहा पास हो गया है, काम चालू होगा। पास पता नहीं कब पास होगा, कब काम चालू होगा। चाचा कहाँ पास हो गया? कह रहे पास हो गया, सभासद कह रहा है। सभासद कह रहा है ना, पास हो गया, काम होगा, पता नहीं कब होगा। चुनाव आने के 6 महीना 7 महीने बाद सब कुछ चालू हो जाएगा कार्यक्रम, क्योंकि उनको जीतना है, तो बस यही होता भैया रील। क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि सभा, बिल्कुल क्या लगता है? उदासीनता है इस तरह से क्षेत्रीय जो होते हैं, क्षेत्रीय समस्याएं बड़ा काम करती हैं भाई साहब। नहीं काम करती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्ली जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अच्छा, मसाला खाए हो तो इसलिए नहीं बोलो क्या? नहीं, मेवा धरे हो मुंह में तो कुछ बोल दो। क्या नाम है? ठीक है भैया। अरे नहीं बता दो। अरे लो, शर्मा क्यों रहो? बता ही नहीं रहे। बेटा क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अनस। कौन सा नेता पसंद है? टीवी में किसको ज्यादा देखते हो? हमको तो भाई क्या बताए, हमको वैसी साहब पसंद है। कौन? वैसी साहब। तुम्हें वैसी पसंद है? जी। क्यों पसंद है वैसी? उनके अंदर एक जज्बा है ना। किस चीज का जज्बा? हिंदुस्तान को बचाने का। हिंदुस्तान कहाँ बचाना है? हिंदुस्तान किससे बचाना है? हिंदुस्तान काम करने का। काम करने का जी। हिंदुस्तान बचाने वाला बेटा कहाँ? मतलब जो आतंकी आते हैं यहाँ पे उनको बचाने का है। ओवैसी जी बचा लेंगे? सभी बचा लेंगे। ओवैसी बचा लेंगे? सभी बचा लेंगे। बिल्कुल। ओवैसी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी हो रही है यूपी चुनाव में। नेता इससे परेशान होने वाले हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने एंट्री की। एक बच्चे ने बताया, छोटा सा बच्चा, उसको पता है, वो कह रहा है सर मेन रोड की हाईवे बनाया जा रहा है, गली कूचों का कोई ख्याल नहीं है। 10 बार हमारे सामने 10 बार तो 9 रोड को बनाया गया, एक बार भी गली कूचों में किसी ने हाथ ही नहीं दिया। हम लोग बस योगी के जानते हैं और मोदी को पहचानते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं कहना। योगी को जानते हो, मोदी को पहचानते हो, बाकी जो नेता है ये कहाँ जाएंगे? ये फर्जी के फर्जी है। भाई गली कूचों में जब सुबह जमादार झाड़ू लगाता है, कोई ख्याल नहीं, ना कोई सफाई, ऐसे आए मारा मुरुस चले गए। अगर उनसे कहो तो पैसा दिखाओ, पैसा दिखा के सफाई होती है, और पैसा नहीं देते तो सफाई नहीं होगी। त्योहार में आ जाएंगे तो पैसा,
हम लोग जबकि उनकी कितनी इज्जत करते हैं, तब भी मेन रोड देखा जा रहा, गली कूचे नहीं देखे जा रहे। कुल मिला के ये गली कूचों में मामला नहीं है। बेटा क्या नाम है? मोहित। नेता इतना देखते हो, टीवी भी देखते हो कि नहीं? अरे यार जा रहे हो लो। हाँ भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष है, मुन्नू है। मुन्नू। संतोष उर्फ मुन्नू। संतोष उर्फ मुन्नू नाम है इनका। मुन्नू प्यार से लोग बुलाते होंगे। मुन्नू ही नाम है। तो क्या लगता है, चाचा बता रहे कि सफाई करने आते हैं उनसे? वो तो समस्या बहुत दूर की हो गई है, लेकिन इस बार जो विधायक सांसद बने हुए हैं वो लोग तो देखने नहीं आते गए कहाँ हैं। तो आए होंगे वोट मांगने, तो आए होंगे, उसके बाद एक दो बार आए होंगे? कोई नहीं आया भाई। बताया क्या, मोदी ने कहा था कि सब गोद, गाँव को गोद ले लो, और वो लोग आज तक गोदे ले रहे हैं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, मतलब बड़ा ही नहीं हुआ। वो गोदे में खेल ले सबकी। हाँ अभी सारे गाँव खेल रहे। हाँ अभी खेल रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कौन नेता आया कौन है। यहाँ तक कि अब पूछा जाए किसी तो तुम्हारे अगर विधायक कौन, तो याद करना पड़ता है कौन विधायक है। पहले तो लोग विधायक सांसद रहते थे, आते थे। अरे कौन है विधायक, आप तो बता दो कौन है, याद कर लो थोड़ा सा, हल्का सा पीछे जाके याद। पंकज गुप्ता है। हाँ पंकज गुप्ता होंगे। अच्छा, और सांसद कौन है? साक्षी महाराज है। साक्षी महाराज का गढ़ है यार ये। क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम है? क्रिकेट तो खेला नहीं तुमने? बचपन खेला, अब छोड़ दिया? जी बताइए। तो हो ही गए हो। क्या लग रहा है, नेताजी की भोकाल टाइट है और यहाँ गड्ढों की बड़ी बड़ी हाइट है? हमसे उससे मतलब नहीं है, गड्ढे तो वही है, जिंदगी में गड्ढे हैं। जिंदगी में गड्ढे हैं तो आ करके गड्ढे तो खोदे गए हैं, जिंदगी में गड्ढे खोदे थे बाबा ने, और कुछ नहीं करे। कौन से बाबा ने? योगी बाबा। कौन सा गड्ढा खोद दिया दोस्त? बहुत गड्ढे खोद दिए, महंगाई का गड्ढा, बेरोजगारी का गड्ढा है। क्या फोन में? फोन में कुछ दिखा रहे थे? अच्छा उन्हें हम ये दिखाएं। क्या क्या है, क्या 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 गड्ढे खोदे, फिर से बता। बहुत से गड्ढे हैं भाई जिंदगी में इंसान के। महंगाई हो गई, इतनी महंगाई, आदमी अपना जो है घर नहीं चला पा रहा है, इतनी महंगाई कर दी, कहाँ के कहाँ दाम पहुँच गए चीज के हैं। तो कोई रोजगार होता है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। जो एक्सप्रेसवे बन रहा, तमाम मेडिकल कॉलेज बन गए, जो मेन है वो तो देखिए, वो तो बनेगा। जो गली है, कूचा है, रोड है, ये तो बनेगा नहीं बनेगा, वो तो उसको बनना ही बनना है, क्योंकि उसको चलाना ही उनको। उसका मसला ये है कि वो इसलिए चलाएंगे कि वहाँ पे उनका जो है सिस्टम बना है। सिस्टम क्या क्या सिस्टम? सिस्टम ये बना है कि भाई आदमी गाड़ी है और आपके ट्रक है, बस है, ये सब वगैरह चलेगा, जाहिर सी बात है उसमें आदमी लेगा अपना। बिल्कुल, वोट इसी पे देगा। क्या वोट क्या देंगे? गली कूचों में आपके विकास नहीं होगा तो वोट कहाँ से देंगे? किसका वोट नहीं आया? वोट तो आया मगर काम ही नहीं हो रहा, तो वोट कैसे दिया जाएगा? तो पिछली बार दिया होगा, तो पिछली बार सड़कें बहुत अच्छी थी क्या? पिछली बार तो जब भी सही थी। अब तो जब से बनी नहीं है 10 साल से। 10 साल से रोड नहीं बनी? और क्या, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। ऐसे पड़ा है, ये पड़ा है, बोलनी रोड पड़ा, सब खराब पड़ा है, कोई बनवाने वाला नहीं नया। 3 साल से खराब है ये रोड, लाइट 3 साल से खराब है। हाँ, आज तक उसमें बैटरी खराब है, क्या खराब है, कई दफे कंप्लेनें भी गई, कोई सुनवाई नहीं। रात में अंधेरा पड़ा रहता है, वैसे नुक्कड़ पे चौराहे की जगह जबकि है। उसके बाद भी तो सभासद, विधायक, सभासद तो कोई कह रहा था कि कुछ करते नहीं, नाली बनी। नहीं, वो तो उधर का होगा, लेकिन इधर हमारे सभासद दूसरे लग जाते हैं। सभासद इधर का तो दूसरे लग जाते हैं, वो दूसरा के बात करें ना। हाँ, हम बीच में आके बात करें। जो सभासद है वो बोल रहे हैं आदमी है, उनसे अभी कहते गंदगी तो उतनी है नहीं भाई, अभी कह देंगे तुरंत झाड़ू। भाई गंदगी तो फैली जाती है सुबह से, तो हम लोग रोड है ना, लेकिन हो रही है, जो ये गड्ढे पड़े हैं ना, ये रोड बनवाने वाला कोई नहीं सभासद तो हमारे वाला नहीं है। लेकिन समस्या खाली वादे होते रहते, काम होते ही नहीं है। वादे हो रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है। बादल लिखवा लेना आपके विधायक आएगा जब लिखवाएंगे ना, विधायक तो दिखता ही नहीं कभी। यहाँ गाड़ी पलट जाती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी पलट, गाड़ी आती है जी, आती है 4 पहिए वाली है, बैटरी रिक्शा है, विक्रम है, तब आती तो पलट जाती। कई गाड़ी, कई लोग को डब गए। मोच खा जाते हैं बाजी। पान खा रहे हैं कि कुछ और है? नहीं, पान खा रहे हैं। मामला मोच खा जाते हैं आदमियों के गड्ढों की वजह से, नहीं ध्यान दिया चलने में। लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, गिर जाता है, क्या किया जा सकता है? जो समस्याएं हैं वो हैं। बदलेंगे कैसे? नेताजी तो अपनी बड़ी गाड़ी में को सदरी इधरी प्रेस करा के क्रीज डाली, उनका वोकाल टाइट बना रहता है। कहना है वादा करना है, काम नहीं करना है। क्या कहना है? वादा करना है, काम करना नहीं है। पब्लिक का वादे से पेट भर जाता है, काम की क्या जरूरत है? पब्लिक का वादा, आपका पेट तो बना ही भरा ना। हमारा तो आज 10 साल से यही पोजीशन चल रही, तो आज कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसा जाम लग जाता होगा अगर 4-5 आदमी खड़ो के बात करना, तो जाम। मंच पे बड़े बड़े लोग वादा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं चुनाव जीतने के। सीट आई, कहानी खत्म, तुम कौन हो नहीं पहचानते। कल
और एक दिन पहले चाय पी रहे होंगे। वही बोला, यही जलवा है। हाँ, अब बुलाएंगे भी कि कैफ आओ, नहीं आओगे इस बार कहाँ जाओगे? हैं? जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। स्वतंत्र, कहीं भी गाड़ी घूमेगी? कहीं भी घूमेगी। बहुत देर। तो क्या नाम है? ये भूल गया नाम क्या है? बताओ यार, बताओ भैया। ये वही है क्या मामला? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से सही। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। काम ही नहीं हुआ तो कौन कहेगा? देखिए, हाँ, मेरे तरफ जो है गंगा जी है, ठीक है, कटान इतना हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, घर के पास आ गई गंगा जी, लेकिन वहाँ शमशान घाट बनना, वहाँ अपने सब पूरा पैसा लग रहा शमशान घाट में नहीं, लेकिन गंगा जी का जो है कोई जना नहीं ध्यान दे रहा है कि जो है ये गंगा जी का जो है ये घर जा रहे हैं, कहाँ अपने कोई रहेगा है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सरकारी। ले लीजिए, ये यहाँ की बिल्कुल मेन है। हाँ, इनके ले लीजिए जरा। ये मेन है? हाँ, ये मेन है, इन्हीं का घर है। अच्छा, अच्छा, इनके लीजिए आप, इनसे बात कर ली, बात करेंगी। अच्छा, बड़े, हाँ, हम चले जा रहे हैं चाची, हम हैं तो हम, आप बताओ, हम वो बोल दें। भाभी बोल सकते हो आप। भाभी, चलिए भाभी, मैं ये कह रहा हूँ तो इधर ही आ जाते हैं। हम रोड पे बहुत दिन से शो कर रहे थे, तो वहां पर आदमी का सड़क पर सब कुछ दिख रहा है, गली कूचों में आओ। आज हम गली कूचों में आए तो यहाँ की समस्याएं पता चली कि गड्ढा बहुत है, कहीं गंदगी बहुत है, इधर का पार्षद अलग, उधर का पार्षद अलग, ये भी बात कही गई। क्या विधायक जी आए थे जब वोट मांगने 2017 में, उसके बाद से आए नहीं, सांसद जी आए 2019 में, उसके बाद से आए नहीं। कैसे दूर होंगी समस्याएं, किसको ले आए, क्या कर दें? अब इसके विषय में हम क्या बता सकते हैं? आप तो ये आप ही लोग बता सकते हो किसको यहाँ पे लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। अरे आप लाएंगे ना, आप देखते हम किसी को नहीं लाने वाले, क्योंकि यहाँ की समस्या इतनी है, कोई आएगा भी तो भी नहीं कुछ करेगा। कितनी समस्याएं हैं? बहुत सी समस्या है, क्योंकि यहाँ रोड पे पानी भर जाता है, लोगों के घर में पानी जाता है। पानी भर जाता तो आया होगा ना, कोई अधिकारी आया होगा? कोई भी नहीं आया। नेताजी कहते हैं कि शुक्लागंज में कांच की रोडें हैं। कांच की नहीं तो वहाँ टाइल्स की रोडें हैं। टाइल्स की रोडें में तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया, बहुत रोडें बनवाई। इतनी रोडें बनवाई है कि लोगों की डिलीवरी, इतनी रोडें बनवाई है कि लोगों की डिलीवरी यही रोड पर हो जाती है, इतने झटके लगते हैं, डिलीवरी रोड पे हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चले जा रहे हैं। क्या कह रहे थे भाई? ये आपको खुद लग रहा होगा कि सबसे पक्की रोड है, मेन रोड ये कही जाती है, दोनों रिक्शा पलट जाता है, डिलीवरी यही हो जाती है, 1-2 केस हो चुके हैं, यही डिलीवरी हो गई, अस्पताल नहीं पहुंच पाई। तो दो समाधान है, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 24, केवल इलेक्शन जब होता है तब आते हैं, बनवा दूंगा, सब चमकवा दूंगा। आप देख रहे हो, वोट हम ही आप तो देते हैं, अपने समझ के देते ना, पहले तो मालूम नहीं रहता कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ये पहले अपना घर चमकाएंगे। अब उनका घर देखिए एकदम चमक रहा है, रोडें चमक रही हैं, यहाँ देख लीजिए। बिल्कुल, समस्याएं बहुत है और समस्याओं को निस्तारण कैसे होगा ये बात है। निस्तारण कैसे होगा? चाचा आदाब, कैसे हैं? ठीक है बाबू।
क्या लग रहा है? ये लग रहा है इसको फोटो इसका खींचो, इसकी फोटो खिंचा, इसको फोटो खींचो। अभी ये गिराएगा, गिर जाएगा ये। अच्छा हाँ ये गिर जाएगा, इधर देखो ये गिर जाएगा। अभी तो यहाँ समस्या यार। हाँ चाची, होता है इतनी महंगाई, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं, सब लोग कलेक्टरगंज में पैसा वाला आदमी, वही 20 रुपया बोरी, 20 रुपया संजा लो, चाने हाथ पैर उठते नहीं है, मजबूरी लो नहीं बढ़ती है वाले लोगन को बताइए। और इतनी महंगाई क्या खाए हम लोग, क्या करें बताइए। आदमी दिमाग खराब है, इतनी महंगाई मोदी के दिन जमाने में कभी रही नहीं, कभी रही 200 रुपए तेल बता रहा हो गया। और क्या 200 रुपया तेल हो गया। बताइए कितनी महंगाई है इस समय, क्या किया जाए। परेशानी तो है कि महंगाई बढ़ जाएगी तो आदमी खाएगा क्या? मजदूरी आप बता रही मिली नहीं, मजदूरी मिली नहीं रही, बच्चों की तनख्वाह उतनी है, औरतों की कमाई उतनी है, कहाँ से आदमी पूरा करे नहीं पाते। इतनी तबीयत खराब हो गई, कमर गांठी से इतनी खराब हो गई, साले वही 20 रुपया बोरी, 20 रुपया बोरी दुकानदार दे रहे हैं। बताइए हम लोग मजबूरी लो नहीं बढ़ रही है, और 3 महिलाओं का तो क्या करें हम लोग, और महंगाई इतनी है क्या आदमी खाए। कैसे कहाँ से राशन मिल जाए भैया? जब आधार कार्ड बनता था तो वो आंखों में मशीन लगा के देखते हैं, तब उससे तो राशन मिलना चाहिए था। हम लोगों का अंगूठा इसे लगा रहा है सीआई में, तो ऑनलाइन कर दिए हैं। सर्वर नहीं आता उसको, इसकी वजह से सर्वर भी नहीं आता, कभी कभी उसकी दिक्कत हो जाती है। कई बार दिक्कतें होती है ना, सर्वर नहीं आता। जैसे इनकी बात भी सही है भैया, रेटिना से कर लो भैया, वो तो आंखों से भी, किसी और उंगली से कर लो, राचा उंगली है, कोई भी चीज। तुम दो से इतनी चीजें लेके कहाँ जा रहे हो? अरे हमारा बीमे का पेमेंट बकाया था बंधन बैंक से, तो वो भी नहीं मिल पा रहा हमको। क्यों? कुछ लोग डिफॉल्टर उसमें निकल गए, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ठहराई जा रही है। तो डिफॉल्टर निकले तुमसे क्या मतलब? हम बैंक ने हमसे कभी पूछा नहीं था, हम इनको लोन दे रहे हैं तो दे दे कि नहीं दे दे, लेकिन जबरदस्ती हमारा वाइफ का इंतकाल हो गया था बहुत पहले, तो उसके बीमे पे वो सारा वाला फंसा है बड़े, हमारा खुद 3 लाख पेमेंट हमारा बहुत बकाया। अच्छा खुश लग रहा हो बहुत? ठीक है, राशन मिल रहा है, खुश हैं। राशन मिल रहा है और क्या? अच्छा जब राशन मिला पड़ा बिल्कुल। राशन और बाकी सरसों तेल मिल रहा? नहीं, सरसों तेल चीनी कुछ भी नहीं मिला। तो अभी तो करो मिल रहा। अरे राशन मिल रहा है, गेहूँ चावल मिल रहा है, वो भी किलो कम मिल रहा है। स्टोर पे जाओ, इतनी महंगी दवा है, एक टिकिया ले गाले कहेंगे 5 रुपया 10 रुपया। बता हम लोग का किसी जेब काटे बुढ़ापे चोरी चमारी नहीं, चोरी नहीं करो, चोरी करेंगे जेल जाएंगे हम लोग, बताइए। चले आए थे ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बड़ी तारीफें होती हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का